रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप को वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स गलत तरीके से इंटरप्रेट करते रहे हैं, काफ़ी अरसे से लेकर गलत तरीके से इंटरप्रेट करते रहे हैं। वो इसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे वेस्ट वालों के खुद के टाइज दोस्तों और दुश्मनों के साथ होते हैं, ये इन रिलेशंस को भी, रशिया चाइना रिलेशंस को भी इसी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एक नया नैरेटिव हमें नज़र आया है, वेस्ट के अंदर मुख्तलिफ जो अखबारात हैं वो लिख रहे हैं और इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी लिख रहे हैं कि रशिया और चाइना के दरमियान कुछ कुछ दूरियां बनने लगी हैं और ये दूरियां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बनने लगी हैं। यानी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको देखकर उनको ये लग रहा है कि रशिया और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात है उसके अंदर थोड़ी सी खटाई महसूस हो रही है। पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया और रशिया ने जब डिफेंस पैक्ट किया तो इस पे अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स का कहना था, बहुत सारों का, कि इससे चाइना एंक्शस हो रहा है, इससे चाइना में बेचैनी पाई जा रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो हमारे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में, तो यहाँ पर रशिया किधर से घुसे चले जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने मिसाल के तौर पर रिपोर्ट किया था कि साइंस इमर्ज नॉर्थ कोरिया रशिया डिफेंस पैक्ट मेकिंग चाइना एंक्शस। एक बड़ा डिफेंस पैक्ट रशिया और नॉर्थ कोरिया ने किया था जिसके तहत ये भी डील साइन की गई कि ज़रूरत पड़ने पर दोनों मुल्क एक दूसरे की हिफाजत के लिए ट्रूप्स भी भेज सकते हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल का डिफेंस पैक्ट आप कह सकते हैं। इस नोयत का डिफेंस पैक्ट नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ अभी तक चाइना के साथ करके रखा हुआ है, लेकिन अब रशिया के साथ भी इन्होंने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। अब कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर भी कुछ ऐसा ही ओपिनियन छपा है। इसके अंदर वो कहते हैं कि बीजिंग एंड मॉस्को गो फ्रॉम नो लिमिट्स फ्रेंडशिप टू फ्रेनिमीज इन रशियाज बैकयार्ड। Central Asia moves further into China's orbit as Ukraine war loosens Russia's grip on former Soviet republics। यानी ये जो सेंट्रल एशिया का इलाका आप देखते रहते हैं, इसको वैसे रूसी तुर्किस्तान भी एक ज़माने में कहा जाता था, रूसी तुर्किस्तान। एक चीनी तुर्किस्तान है, ये जो जिंजियांग का इलाका है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी चाइना का इलाका है और करोड़ों की तादाद में चाइनीज़ मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। और एक रूसी तुर्किस्तान का ये वाला इलाका, बड़ा इलाका, सेंट्रल एशिया जिसको आज आप कहते हैं। तो वो कहते हैं सेंट्रल एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इससे रशियंस जो है थोड़ा सा नाखुश हैं। पहले कह रहे थे कि चाइनीज़ नाखुश हैं कि रशिया आ रहा है नॉर्थ कोरिया के अंदर, अब दूसरे एनालिस्ट कह रहे हैं कि रशिया नाराज़ हैं कि चाइना आ रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर। दिस इज़ हाउ दे आर रीडिंग बेसिकली ये दोनों के जो टाइज हैं, कि ये नाखुश हो रहे हैं, ये एंक्शस हो रहे हैं, ये लाइक नहीं कर रही है जो एक दूसरे के रीजन्स में जाकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लाइक नहीं कर रहे हैं। इस तरह से वो इस सारे सिनेरियो को स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो भी इनकी स्टडी है, जो भी इनका नज़रिया है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इसको अमेरिकन जो ग्लोबल ऑर्डर है ना उसके तनाजुर में देख रहे हैं। अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर के अंदर ऐसा होता है, एक मुल्क अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है तो फिर वहां पर दूसरा एंक्शस हो जाता है। ये अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर के अंदर होता है। यहां पर यह हो रहा है, एक बहुत बड़ी गेम है, और वो गेम यह है कि रशियंस और चाइनीज एक नया अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस ग्लोबल ऑर्डर के अंदर अगर इसी तरह की फॉल्ट लाइन्स बरकरार रखी जाएं तो उसको तो आसानी के साथ दबरदूस किया जा सकता है। ये फॉल्ट लाइन्स है ना, फला मुल्क नाराज हो गया कि फला मुल्क की एंट्री की वजह से हमारा इन्फ्लुएंस डाउन हो रहा है, ये फॉल्ट लाइन्स है असल में। लेकिन रशियंस और चाइनीज बेसिकली इन फॉल्ट लाइन्स को दबरदूस कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और वो ख़त्म इस तरह से कर रहे हैं कि चाइना के स्ट्रॉन्ग होल्ड में रशियंस अपना कद काठ बढ़ा रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, और रशिया के स्ट्रॉन्ग होल्ड में चाइना अपना कद काठ बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ये सारा का सारा वेल प्लान्ड है और वेल डिज़ाइंड है। ये फॉल्ट लाइन्स को ख़त्म करने की एक अटैम्प्ट हो रही है। इन दिनों शी जिनपिंग SCO का इजलास अटेंड करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। वहाँ पर इनकी पुतिन से भी मुलाकातें होने जा रही हैं। मोदी साहब ने, मैं मतलब बड़ा हैरान हुआ हूँ, ये बच्चों वाली जहनियत नहीं होती, बच्चों वाली जहनियत, ये आ रहा है तो मैं नहीं आऊँगा। ये मोहल्ले की मासियाँ इस तरह से करती हैं, मोहल्ले की बुढ़ी मासियाँ नहीं होती, भाई शादी में उसको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, फुफी नाराज़ हो गई, खाला नाराज़ हो गई कि इसको क्यों बुलाया, मैं नहीं आऊँगी। तो ये कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, छोटी सी जहनियत, नन्ही मुन्नी सी लकीर के फ़कीर, इसको बुला रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, मैं नहीं आऊँगा। ये मोहल्ले की मासी वाला काम है। ये बंदा अनफिट है इंडिया के लिए, ये अनफिट है, इसके दिमाग ही नहीं है, इतना सा दिमाग है उसका, चने जितना। इसको क्यों बुला रहे हैं, मैं नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं है। मुल्कों के टाइज मेंटेन रखना और मोहल्ले की मासियों के दरमियान टाइज मेंटेन रखना, इसमें फ़र्क होता है। सेम पॉलिसी वहाँ पर नहीं चलती इस तरह से।
जब आप मैदान कहीं पे छोड़ देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप हार गए हैं। आप हार गए हैं। मैदान छोड़ देने का मकसद ही यही होता है कि आप हार गए हैं ना। ये जो मैंने बात की कि ये एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जिसके अंदर से फॉल्ट लाइन्स एलिमिनेट की जा रही है। अब इसी तनाजुर में आपको मैं CNN की और ब्लूमबर्ग की 2-3 खबरें दिखाना चाहूंगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग कितनी गहरी है, रशियंस और चाइनीज के दरमियान, और कितना ज्यादा ये एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। CNN ने कल खबर लगाई है, अ ग्रोइंग क्लब लेड बाय Xi and Putin to counter the US is adding a staunchly pro-Russia member। बेलारूस को ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। SCO के अंदर बेलारूस आ रहा है। SCO के अंदर चाइना भी है ना, तो चाइना ने इनवाइट किया हुआ है रशिया के साथ मिलकर बेलारूस को कि आप SCO ज्वाइन करें। ईस्टर्न यूरोप का मुल्क है, रशिया का बहुत अहम तरीन इत्तेहादी है, रशियंस का यूं समझे कि जिगरी दोस्त है, तो उनको चाइनीज ने भी इनवाइट किया हुआ है SCO के अंदर आने के लिए। वो कहते हैं कि दी एक्सपेक्टेड एडमिशन ऑफ बेलारूस टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स एनुअल लीडर्स समिट इन अस्ताना, Kazakhstan is another push by Beijing and Moscow to transform the grouping from a regional security bloc into a geopolitical counterweight to Western institutions led by the United States and its allies। दोनों अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, दोनों अपने डीप स्ट्रेटेजिक टाइज को मजीद गहरा कर रहे हैं। उसके बाद आप ब्लूमबर्ग की ये खबर देखिए, यूएस allies से चाइना इज डेवलपिंग अटैक ड्रोन्स फॉर रशिया। ये जो शहीद ड्रोन्स हैं ईरान के, बड़ी जबरदस्त ड्रोन टेक्नोलॉजी है ईरान के पास। शहीद ड्रोन के मॉडल पे चाइना बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स तैयार कर रहा है रशिया के लिए, ये अमेरिका के इत्तेहादी इल्जाम लगा रहे हैं। ड्रोन्स मॉडल्ड ऑन ईरान शहीद कुड इट कंस्टिट्यूट लीथल एड, यूक्रेन allies वरी अबाउट चाइनाज एबिलिटी टू बूस्ट प्रोडक्शन। तो असल में ये हो रहा है, दोनों के दरमियान ये डिसएग्रीमेंट जाहिर नहीं हो रही, दोनों के दरमियान एक आपको पैटर्न नजर आ रहा है कि इनका जो ग्लोबल ऑर्डर है इसके अंदर मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको नजर आएगी, जिसको एक्सप्लॉइट अमेरिका नहीं कर सकेगा। अगर ये अपने ग्लोबल ऑर्डर के अंदर, जैसे अमेरिका का जो ग्लोबल ऑर्डर है, जा बजा आपको वहां पर बहुत भारी भरकम किस्म की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आती है, जिसको आसानी के साथ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट के अंदर फलस्तीनियों और इनके दरमियान, इजरायलियों के दरमियान है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अरबों के दरमियान, और इसी तरह से ईरान भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर आपको नजर आता है। रशियंस और चाइनीज का जो ग्लोबल ऑर्डर होगा उसके अंदर ये चीज आपको नजर नहीं आएगी। वो जो अपना एक ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी, इसको रिजॉल्व करेंगे। और हमने देखा भी है, मतलब ये पैटर्न हमने देखा भी है। मिडिल ईस्ट में उन्होंने अरबों और ईरानियों के दरमियान सुलह कराई है, जबकि उधर आप देखिए अर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान उन्होंने मामला जैसे तैसे करके सेटल करवा दिए हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पर नगार्नो काराबाग के एरिया के अंदर, लेकिन रशिया ने और बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इसको भी यहाँ पर हार्मनी क्रिएट कर दी एक तरह से। तो इनका जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर ये चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी, हार्मनी नजर आएगी इनकी पॉलिसीज के अंदर। ये फ्री नीमीज नहीं है, ये पर्पसफुली कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, और बड़े डिजाइन को, बड़े ग्लोबल डिजाइन को नजर में रख के कर रहे हैं।